सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में पुनः स्वागत है। आज फिर से हम रीजनिंग का नए टॉपिक जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है लेकर आए हैं और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पार्ट 3 आज बताएंगे। तो आपसे हम यही आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो चलते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चंस को हल करें। पहला क्वेश्चन पार्ट 3 का टाइप नंबर 1 जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस आपके सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लिख रहे हैं ABCDEF GHIJKLM NOPQ RST UVWXY और Z, इसमें बोल रहा है क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो यहाँ पर हम बताए थे आपको फर्स्ट क्लास जो रीजनिंग का स्टार्ट था, अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला हम टाइप पढ़ाए, पहला पार्ट पढ़ाए, उसमें बाएं से दाएं क्लियर किए हैं। तो बाएं से आपने क्लियर किए थे कि बाएं से चलते हैं और दाएं से जेड की तरफ से चलते हैं। और किसी भी अक्षर के बाएं दाएं की बात जब आती है, किसी भी अक्षर के बाएं दाएं की बात आती है तो बाएं बाएं की तरफ होता है और दाएं दाएं की तरफ होता है। ये क्लियर किए थे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां मतलब ये चीज कि किसी के बाएं दाएं की बात नहीं हो रही है, बस ये बोला जा रहा है कि बाएं से 7वां। तो बाएं से 7वां हम चलेंगे, तो बाएं से 7वां चलेंगे ना, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बाएं से 7वां। और बाएं से 7वां अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर के, ये जो बाएं से 7वां अक्षर है ना, इस 7वां अक्षर के बाएं बता रहा है। 7वां अक्षर के बाएं, तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, तो 7वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा। तो 5वां अक्षर गिनेंगे ना यहाँ से, तो इसके बाएं इधर जाएंगे नहीं, इधर। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, बी आएगा। तो आप लोग को करना क्या है कि आप लोग को इतना ये ABCD का नहीं बनाना है। ये जितना भी प्रश्न होता है इसका मौखिक हल दिया जाता है। कैसे होता है तो उसके लिए हम शुरू में बताए थे कि कम से कम आपको ये चीज जरूर करना है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट है, जो भी आपका ABCD है, वो 26 जो लेटर होता है उसको कंठस्थ याद करना पड़ेगा। अगर आप याद कर रहे हैं तो आपका जितना भी क्वेश्चन है सारा मौखिक बनेगा। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को मौखिक जवाब देना है, जैसे कि मेरा आंसर बी आया, तो इसको मौखिक जवाब देने के लिए आपको हम नोट लिखवा रहे हैं, इस नोट को केयर कीजिएगा। कभी भी बाएं से बाएं जाना हो, बाएं से बाएं आपको जब भी पूछे बाएं से ही बाएं जाना हो अगर, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, घटाना है। घटाना यानी क्या करना है, माइनस करना है। बाएं से बाएं क्या करना है, माइनस। तो हमको यही तो बोला जा रहा है कि बाएं से बाएं जाना है। बाएं से बाएं मतलब बाएं से को 7वां, तो बाएं से 7वां, इसके बाद पुनः बाएं, तो इसके बाद पुनः बाएं जाना है और पुनः बाएं को पूछा है 5वां, तो बाएं से ही ना बाएं जाना है। तो बाएं से बाएं की जब भी बात आए तो हमको क्या करना होता है, घटाना होता है। तो क्या करेंगे, तो 7 - 5, और 7 में से 5 घटे क्या आएगा, 2, और 2 पर क्या आता है, बी आता है। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन हम हल करेंगे अब। तो आप बेसिक भी बना सकते हो, आप मौखिक भी बना सकते हो। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से 18वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। 18वां अक्षर बाएं से 18वां और उसके बाद फिर बाएं 7वां, तो क्या करेंगे, बाएं से बाएं जाना है। तो बाएं से बाएं जब भी जाना होता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 18 - 7, 18 - 7, तो 8 में 7 घटेगा 1, 11, और 11 में मेरा आंसर क्या है, के। दूसरा का आंसर क्या हुआ, के। इसी तरह से तीसरा प्रश्न देखेंगे, तो इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वां, तो बाएं से 19वां, इसके बाएं जाना है 11वां,
जब भी बाएं से बाएं की बात आए तो क्या करना है, घटाना है। तो 19 में से 11 घटाएंगे, 9 में से घटेगा कितना होगा 8, और 8 को क्या आता है h। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 कि बाएं से 23वां और बाएं से 23वां अक्षर के बाएं 13वां अक्षर क्या होगा, तो 23 माइनस 13। जब भी बाएं से बाएं हो, ध्यान दीजिएगा, बाएं से बाएं जब भी हो क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर 3 में से 3 घटेगा 0 और 2 में से घटेगा 1, 10। 10 पर क्या आता है, j। अगर ये नंबर्स याद है तो कोई बनाने में परेशानी नहीं है। 2 पर b आता है, 11 पर क्या आता है, 8 पर h आता है, 10 पर क्या आता है, j आता है। चलते हैं टाइप नंबर 2 पर। चलते हैं हम टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपका साइड में सारा क्वेश्चंस आपको दिखाई देगा, वहां से देखते रहिएगा। इस तरह का क्वेश्चंस आपको मिलेगा, इस तरह का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्वेश्चंस जो है, ये सारा मेरा असाइनमेंट है हमारे इंस्टीट्यूट्स का। तो ये सारा असाइनमेंट का क्वेश्चंस आपके सामने साइड में दिखाई देगा, वहां से क्वेश्चंस आप देखते रहिएगा, इस साइड में इधर दिखाई देगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये है टाइप 2 का कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां, देखिए पहले बेसिक बना रहे हैं, उसके बाद इसको सारा क्वेश्चन मौखिक किया जाता है, टोटल क्वेश्चन मौखिक। इसमें 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी हैं कि सर आप थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट करते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि हम छोटा से ही बड़ा होते हैं। आप कोई भी चीज कीजिएगा तो सबसे पहले आपको उसका न्यूनतम चीज ही समझना होता है, उसके बाद ही उसका कुछ बड़ा वैल्यू आप समझ सकते हो। तो इसलिए आप बस मैथ को या जो भी है, रीजनिंग जो भी है, आप एक कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद सारा क्वेश्चंस कराएंगे, हाई लेवल तक क्वेश्चंस कराएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां अक्षर, तो बाएं से 15वां तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बाएं से 15वां अक्षर हुआ है। अब बोला ये 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। इस 15वां अक्षर जो बाएं से निकाले हो, इसके दाएं जाना है, इसके दाएं, और दाएं बताना है 7वां, तो इसके दाएं मतलब अब अक्षर के दाएं जाना है ना, अक्षर के दाएं। तो अक्षर के दाएं इधर नहीं, देखिए यहाँ पर केवल बाएं से कहेगा, किसी बाएं दाएं की बात नहीं आ रही। केवल बाएं से जाना हो तो ए से स्टार्ट करेंगे गिनना, दाएं से कहेगा तो जेड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन कोई खास व्यक्ति हो या अक्षर हो, उसके बाएं दाएं की बात आ जाता है, तो बाएं उसके बाएं की तरफ और दाएं उसके दाएं की तरफ। तो इसके दाएं जाना है और दाएं बताना है 7वां। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। आपका आंसर क्या आया, बी। इसी क्वेश्चन को अगर मौखिक करना हो तो थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, हम जो कहना चाह रहे हैं इसका लॉजिक क्या होता है वो समझिएगा। कभी भी आपको बाएं से दाएं जाना हो, बाएं से दाएं नोट है, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको बाएं से दाएं जाना हो तो आपको हमेशा जोड़ना होता है। क्या करना होता है, जोड़ना है, हमेशा प्लस करना है। बाएं से दाएं मतलब एक जैसा रहेगा तो घटाना है, अपोजिट रहेगा जोड़ना है। जैसे कि बाएं से बाएं घटाना है, बाएं से दाएं जोड़ना है, फिर दाएं से दाएं कहीं पूछ दे तो घटाना है, फिर दाएं से बाएं जाना हो तो क्या करना होगा, जोड़ना हो। तो देखिए, तो बाएं से दाएं जाना है मतलब अपोजिट है ना, बाएं से दाएं, तो क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ देंगे ना। तो पहला क्वेश्चन को अगर मौखिक हल कीजिएगा, अगर ये चीज समझ में आ गया कि बाएं से दाएं हमको जोड़ना है, तो ध्यान देना है कि बाएं से 15 इसके दाएं है 7, तो 15 7 22 और 22 पर क्या आता है, भी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वां अक्षर, तो बाएं से 10 इसके दाएं 8, तो बाएं से दाएं जोड़ेंगे ना, 10 8 18, 18 पर क्या आता है, 8। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, मतलब हम आपको बहुत पहले से ये चीज बोलते आ रहे हैं कि अगर अंग्रेजी वर्णमाला के 26 लेटर याद है तो समझो कि बहुत कुछ हम जानते हैं रीजनिंग में। अगर एबीसीडी का 26 लेटर जानते हो और 26 का नंबर जानते हो तो बहुत कुछ रीजनिंग में आप समझ सकते हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां, तो 7 इसके दाएं 9, तो कितना हो जाएगा, 16, 16 पर आता है पी। और क्वेश्चन नंबर 4 है कि बाएं से 14 इसके दाएं 5, कब जोड़ना है कब घटाना है, क्लियर है। ये हो जाएगा 19 और 19 पर क्या आता है, एस। चलते हैं हम टाइप नंबर 3 पर। चलते हैं टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर। अब बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला तो हो गया, यहां से अंग्रेजी वर्णमाला है। अब करेंगे दाएं से 17वां। किसी के दाएं की बात नहीं है, किसी के दाएं नहीं जाना है, बस ये बोला कि दाएं से स्टार्ट कीजिए। तो दाएं से स्टार्ट करना मतलब जेड से स्टार्ट करना। तो दाएं से 17वां अक्षर, तो दाएं से 17 हो जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। दाएं 17वां क्या आया? जे। अब कह रहे हैं कि दाएं 17वां अक्षर के दाएं, आप अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 17वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब बोल रहे हैं कि जब दाएं से 17वां अक्षर निकाल लिए तो इसके दाएं जाइए और 7वां बताइए। तो इसके दाएं, तो अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ का आंसर क्या आया? क्यू। ये तो आपका बेसिक हुआ, ये जिसको नहीं समझ में आता है वो बना सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा लॉजिक पर काम करेंगे तो ये मौखिक बनता है। मतलब कोई क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर दीजिएगा, कहीं क्वेश्चन आपको दिखाई देगा सीधा आपके आंसर भी उसी समय दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। क्या करना है? तो इसका नोट देखिए क्या लिखवा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। दाएं से दाएं की बात आ गया, दाएं से दाएं, तो दाएं से दाएं मतलब दोनों एक जैसा है ना। जब भी दोनों एक जैसा होगा तो हमेशा ध्यान रखना होता है घटाना होता है, घटाना होता है। बाएं बाएं हो दाएं दाएं हो, क्या होता है? घटाना होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि घटाना तो होता है, लेकिन एक कहानी है कि जब भी आप स्टार्टिंग जेड की तरफ से कीजिएगा, चाहे क्रम उल्टा हो चाहे क्रम सीधा हो, उससे मायने नहीं रखता है, लेकिन जब भी आप जेड की तरफ से स्टार्ट कीजिएगा आपको कुछ भी करने के बाद 27 में से घटाना होता है। 27 में से लिखते रहेंगे, फिर इसको घटाना होता है किसमें से? 27 में से। 27 में से घटाना है, यानी कि दाएं से दाएं एक जैसा है तो घटाना ही है, दाएं से बाएं भी रहेगा तो जोड़ना ही है। लेकिन ये जरूर काम करना है, क्या? 27 में से घटाना है। 27 में से कब घटाना है? जब भी आप जेड की तरफ से स्टार्ट करोगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप गिनना स्टार्ट करोगे जेड से, तो हमेशा क्रिया करने के बाद या जोड़ने के बाद या घटाने के बाद, कुछ भी करने के बाद आपको फिर घटाना पड़ेगा किसमें से? 27 में से। तो अब ये देखिए दाएं से दाएं है ना, तो दाएं से दाएं क्या बोले हैं? घटाना है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17वां अक्षर, दाएं से 17वां अक्षर, तो दाएं से 17वां अक्षर हो गया। और दाएं से 17वां अक्षर के दाएं, तो दाएं से दाएं घटाना है। 17 में 7 घट गया, कितना आएगा बताइए? 10। और 10 आने के बाद फिर 27 में से घटाएंगे, 27 में से 10 घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 17। और 17 पर क्या आता है? क्यू। मेरा आंसर क्या आया था? क्यू आया था ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दाएं से 21, तो दाएं से 21, इसके दाएं 13, तो 21 माइनस 13, दाएं से दाएं घटाना है। तो 11 में से 3 घटेगा 9। यहां पर देखिए 11 में से 3 घटेगा 8, सॉरी 11 में से 3 घटेगा 8 और एक घट गया, यानी फिर इसको किस में से घटाना है? 27 में से 8 घटाना है 19, और 19 पर क्या आएगा? एस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो दाएं से 13, तो दाएं से 13 माइनस 8, दाएं से 8 में जाना है ना, तो 13 में से 8 घटाएंगे 5, और फिर किसमें से घटाना है? 27 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 22, और 22 पर क्या आता है? भी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। तो 4 है कि दाएं से 22, दाएं से 22, अब फिर इसके दाएं जाना है 9, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 13, और 13 किस में से घटाना है? 27, 27 माइनस 13, 7 में से 3 घटेगा 4, और यहाँ पर 2 में से घटेगा 1, 14 पर क्या आता है? ये सारा क्वेश्चन मौखिक बनता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम टाइप नंबर 4 पर। टाइप 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप क्वेश्चन साइड में देखते रहिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दाएं से 11 का आया पी। अब कह रहे कि दाएं से 11वां अक्षर जब आ गया तो इस अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? इस अक्षर के बाएं जाना है, इसके बाएं जाना है, बाएं मतलब पी के बाएं जाना है। एक खास अक्षर मिल गया और अक्षर के बाएं जाकर 9वां बताना है, तो अक्षर के बाएं जाएंगे कि इधर इधर नहीं, इधर जाना है और 9वां बताना है ना। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 और 9। मेरा आंसर क्या हो गया जी। ये आपका बेसिक हो गया। अब इसको अगर मौखिक हल करना है तो इसका नोट समझना होगा, और नोट है कि दाएं से बाएं, बाएं से नहीं, बाएं से दाएं नहीं, दाएं से बाएं। तो दाएं से बाएं जब की बात जब भी आता है, दाएं से बाएं जब भी बात आएगा तो जोड़ना होता है। और ध्यान रखना है कि जोड़ना तो है ही, लेकिन जब भी स्टार्टिंग आपका जेड से होगा तो आपको पुनः 27 में से घटाना है। फिर इसको किस में से घटाना है? 27 में से घटाना है। कब घटाना है ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टार्टिंग जेड की तरफ से करोगे, उसका हल आने के बाद जो भी आएगा 27 में से क्या करना होगा? घटाना होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर बेसिक क्या आया था जी? देखिए हम इस नियम से बना रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 11, दाएं से 11, तो दाएं से 11 लिख दिए। अब कह रहे हैं कि इस अक्षर के बाएं जाइए, तो दाएं से बाएं मतलब जोड़ना है, और उसके बाद बाएं नौवा बताना है, तो जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा? 20। 11 9 20, और इसको फिर किस में से घटाना है? तो 27 - 20 बराबर 7। और जानते हैं ना कि 7 पर क्या आता है? तो 7 पर जी आता है। रीजनिंग बहुत आसान चीज है, बस उसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, आपके लिए बहुत आसान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो 7 + 7 7 7 14, फिर किस में से घटाएंगे? तो 27 - 14। तो 27 में 14 घटाएंगे तो 7 में 4 घट गया, 3 2 में से घट गया 1, 13 पर क्या आता है? एम आता है ना 13 पर एम। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर जरूर याद रखिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12, तो दाएं से 12 प्लस इसके बाएं 9, तो 21, और 27 में से 21 घटाएंगे 6 6 पर क्या आता है? 1। क्वेश्चन नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 17, दाएं से 17 इसके बाएं 6, तो दाएं से बाएं जोड़ना है। देखिए तो दाएं से बाएं जब जोड़ेंगे तो 7 6 13 23 जोड़ने पर आएगा ना, और यहाँ पर 23 किस में से घटाएंगे? 27 27 - 23 कितना हो जाएगा? 4, और 4 पर क्या आएगा? 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वां, तो 7 इसके बाएं 11, तो 7 1 8, 18 किस में से घटाएंगे? 27 - 18, और 27 में से 18 घटाएंगे 9, और 9 पर क्या आता है? आता है ना। चलते हैं इसके बाद टाइप नंबर 5 पर चलते हैं। टाइप 5 देखते हैं हम लोग। टाइप 5 में पहला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दें तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें, तो उलटने का मतलब तो उसको विपरीत से लिखेंगे हम। अब यहां से हम क्या करेंगे कि अब यहां से स्टार्ट करेंगे, तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो मेरा क्वेश्चन हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम तो उलट गया, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जब उलट गया तो बाएं से तो इधर से ही ना होगा, बाएं से, और ये होगा क्या? दाएं से। जो था वैसे ही रहेगा, और अक्षर के बाएं दाएं की बात आ गया, तो अक्षर के बाएं दाएं की बात, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ और दाएं दाएं की तरफ। जो अक्षर है उस अक्षर के बाएं जो होगा वो बाएं की तरफ होगा, और दाएं जो होगा दाएं की तरफ होगा। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें तो बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो क्रम उलट गया ना। अब जब क्रम उलट गया तो बाएं से 15वां अक्षर जाएंगे, तो बाएं से गिनेंगे ना, तो बाएं से अब जेड की तरफ से गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, बाएं से 15वां अक्षर, और बाएं से 15वां अक्षर के बाएं, फिर बोल रहा है जो 15वां अक्षर बाएं से पता किए क्रम उलटने के बाद, तो उस अक्षर के बाएं जाइए और 7वां अक्षर बताइए,
तो इस अक्षर के बाएं किधर होगा, इधर होगा। देखिए अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या होगा, एस। तो मेरा आंसर क्या आया, एस। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका नोट करके हम एक लिख रहे हैं कि अगर इस नियम से हम बताएंगे तो मौखिक प्रश्न हल करेंगे। ये जो अभी हम बताएं वो बेसिक बताएं, तो मौखिक बताने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक नोट समझना होगा कि बाएं से बाएं, बाएं से बाएं, हम क्या बोले हैं कि बाएं से बाएं जब दोनों एक जैसा होता है तो घटाना है, घटाना है। उसके बाद इसको 27 में से घटाएंगे, फिर 27 में से घटाएंगे, फिर 27 में से घटाना है। तो आप बोलोगे कि सर बाएं से बाएं तो घटाना है, ये तो क्लियर है, लेकिन फिर 27 में से क्यों घटाना है, क्योंकि इससे पहले जो आप बताए हैं उसमें बताया कि दाएं से दाएं जब रहेगा तब उसको 27 में से घटाना है। तो ये चीज ध्यान रखना, हम ये नहीं बोला कि बाएं से दाएं से, आपको ये चीज देखना है कि जब स्टार्टिंग जेड की तरफ से होगा, जब आप शुरू जेड की तरफ से करोगे, चाहे क्रम उल्टा हो चाहे क्रम सीधा हो, अगर शुरू आप जेड की तरफ से करोगे तो जो भी आपका हल आएगा उसको अंतिम में 27 में से क्या करना होगा, घटाना होगा। तो स्टार्टिंग हम किधर से किए थे, जेड से, तो जेड से स्टार्ट किए थे तो हमको 27 में से घटाना है। अब 15वां अक्षर बाएं से, तो बाएं से 15 पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, और इसके बाएं जाना है 7, तो -7, तो 15 में 7 घटाएंगे 8, इसको फिर किस में से घटाएंगे, तो 27 - 8, और 27 में 7 घटाएंगे तो 19, और 19 पर क्या आएगा, 20 आएगा ना। उसके बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दें, तो बाएं से 23वां अक्षर, तो बाएं से 23 माइनस इसके बाएं 13, और 23 में से 13 घटाएंगे 10, और 10 को किस में से घटाएंगे, 27, 27 - 10 17, और 17 पर क्या आता है, क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 3 बहुत आसान है, मौखिक कीजिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें तो बाएं से 12वां, क्रम उल्टा हुआ है, बाएं से 12 और बाएं से 12वां अक्षर के बाएं छठा, 12 में से 6 घटेगा 6, फिर इसको 27 में से घटाना है। हम क्यों घटाना है ये बताए हैं कि जब भी आपका स्टार्टिंग जेड की तरफ से होगा हमेशा 27 में से घटाना होगा। 27 में 6 घटाएंगे 21, 21 पर आता है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें तो बाएं से 24वां अक्षर, तो बाएं से 24 और 24वां अक्षर के बाएं 23वां अक्षर -23, 24 में से 23 घटाएंगे 1, फिर 27 में से 1 घटाएंगे 26, और 26 पर क्या आता है, जेड। आपका आंसर होगा। चलते हैं टाइप नंबर 6। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन से कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को उलट दें, क्रम उल्टा हुआ है, एक क्वेश्चन बेसिक करा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उल्टा हुआ है, टाइप 6 का क्वेश्चन नंबर 1 है। अब अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जब उल्टा हुआ है तो कह रहे हैं कि बाएं से 11वां अक्षर, बाएं से 11वां अक्षर, तो बाएं से किधर से गिनेंगे, इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या आया, बी। अब कह रहा है क्या कि इस 11वें अक्षर के दाएं, इस 11वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं जाना है इसके दाएं, तो अक्षर के दाएं दाएं की तरफ, अक्षर के बाएं बाएं की तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या आंसर आया, आई। तो मेरा आंसर जो आया वो आई आया, बेसिक। अब इसको अगर हम मौखिक करेंगे तो नोट है इसके लिए कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं क्या करना है, तो जोड़ना है। तो बाएं से दाएं जब जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इसको 27 में से घटाना होगा, इसके लिए फिर 27 में से घटाना है। अब बोलिए क्यों घटाना है सर, क्योंकि स्टार्टिंग बाएं से था, और बाएं का मतलब जब क्रम उल्टेगा तो वो जेड है, तो जेड से जब भी स्टार्ट करेंगे ना तो उसको 27 में से लास्ट में क्या करना होता है, घटाना होता है, चाहे जोड़ना हो और चाहे घटाना हो, लेकिन ये चीज करना है कि हमेशा 27 में से क्या करना है, घटाना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं, इसको अगर हम मौखिक हल करेंगे तो बाएं से 11 प्लस इसके दाएं बताना है 7, तो 11 7 18,
11 7 18 होगा। तो जब 18 आ गया तो इसको किस में से घटाएंगे? 27 माइनस 18 बराबर 9। हम जानते हैं कि 9 पर लेटर कौन सा आता है? आई। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहा है कि बाएं से 8वां अक्षर, बाएं से 8 और इसके दाएं जाना है 8। बाएं से दाएं जोड़ेंगे 8 8 16, फिर घटाएंगे 27 माइनस 16, 7 में 6 घट गया 1, 2 में से घट गया 1, के आया। 11 पर क्या आता है? के। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाएं से 17, क्रम उल्टा हुआ है, बाएं से 17 इसके दाएं 7, तो 7 7 14, यानी कि जोड़ने पर क्या आएगा? 24, और 27 माइनस 24, 27 में 24 घटाएंगे 3, और 3 पर क्या आएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 4 ये मौखिक बनने वाला टोटल क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दे तो बाएं से 22वां अक्षर, बाएं से 22वां और इसके दाएं जाना है 3रा। तो 22 से 3 कितना हो जाएगा? 25, और कितना में से घटाएंगे? 27, 27 माइनस 25 क्या आएगा? 2, और 2 पर क्या आता है? बी। तो ये आपका टाइप 6 था। अब चलते हैं टाइप नंबर 7 पर। टाइप 7 देख रहे हैं। टाइप 7 का पहला क्वेश्चन है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें तो दाएं से 13वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम उल्टा हुआ है। एक क्वेश्चन प्रत्येक टाइप का बेसिक करा रहे हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दें तो उल्टा हुआ है ना क्रम। अब कह रहे हैं कि दाएं से 13वां, तो दाएं से मतलब ए से गिनना स्टार्ट करेंगे ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और दाएं से क्या बोल रहा है? दाएं से 13वां बोल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, दाएं से 13वां क्या आया? ए। अब कह रहे कि इस 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? 13वां अक्षर के दाएं 7वां, तो 13वां अक्षर के दाएं इधर ना 7वां। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्या है आंसर? ए। अगर इसको हम नोट दें तो हम क्या बोलेंगे कि दाएं से दाएं, दाएं से दाएं क्या करना है? घटाना है। दाएं से दाएं घटाना है, माइनस करना है, लेकिन इसको 27 में से नहीं घटाना है। अब बोलो क्यों? क्योंकि घटाने के बाद 27 में से नहीं घटाएंगे, इसलिए कि हम स्टार्टिंग किधर से किए हैं? ए से। जब ए से आप फर्स्ट पर गिनना स्टार्ट करोगे तो उसको 27 में से नहीं घटाया जाता है। जब जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बार, तब जाकर हमको 27 में से घटाना होता है। तो अब बताइए कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन से हम हल करेंगे तो दाएं से 13 और इसके दाएं 7, 13 में 7 घटाएंगे 6, और 6 पर क्या आता है? एफ। क्या आया था? एफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दे तो दाएं से 24, तो दाएं से 24 और 24वां अक्षर के दाएं 13वां, तो दाएं से दाएं घटाएंगे तो 4 में से 3 घटेगा 1, 2 में से घटेगा 1, 11 पर क्या आता है? के। इसको 27 में से नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है? क्योंकि 27 में तब घटाएंगे जब जेड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। जब क्रम उल्टेगा तो दाएं से मतलब ए से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दे दाएं 17वां अक्षर और इसके दाएं है 14वां, तो 7 में से 4 घटेगा 3, इसको भी नहीं घटाएंगे 27 में से। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दे दाएं से 16वां अक्षर 16 और इसके दाएं है 6, 10 और 10 पर क्या आता है? जी। तो ये आपका टाइप 7 था। इसके बाद हम देखते हैं टाइप 8 है। टाइप 8 का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को उलट दे, तो क्रम उल्टा हुआ है, क्रम उल्टा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि दाएं से 15वां अक्षर, दाएं से 15वां, तो दाएं से मतलब ए से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15वां, और दाएं से 15वां अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? अब इसके बाएं 7वां पूछ रहा है, इसके बाएं जाना है 7वां
तो अक्षर के बाएं बाएं की तरफ तो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्या आएगा आंसर मेरा भी। अगर इसको हम मौखिक हल करेंगे तो थोड़ा सा इसके लिए नोट समझना होगा। और नोट क्या है, तो आपका अगर दाएं से बाएं जाना हो, क्रम उल्टा हो और दाएं से बाएं अगर जाना हो तो आपको क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ना है। और इसको 27 अंश नहीं घटाना है। कब 27 अंश घटाना है, जब स्टार्टिंग जेड की तरफ से होगा तब 27 अंश घटाना है। तो अब कह रहा है कि पहला क्वेश्चन से आपका कि दाएं से 15 और इसके बाएं 7 जोड़ देंगे, 15 7 22 और 22 पर क्या आता है भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, भी आया था बेसिक बनाए तो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि दाएं से 11 और इसके बाएं 11 11 11 22 22 पर क्या आएगा भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, दाएं से 18 और उसके बाएं है 4 18 4 22 और 22 पर क्या आएगा भी। और यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दाएं से 7 है और इसके बाएं 14 है, 14 7 21 और 21 पर क्या आएगा यू। और क्वेश्चन नंबर 4 है, दाएं से 18 और इसके बाएं है 4 18 4 22 और 22 पर क्या आएगा भी। तो इसके बाद हम इंग्लिश अल्फाबेट का पार्ट 4 बताएंगे और उसके आगे वाला टॉपिक जितना भी हो जो आज पढ़ाए हैं उसके बाद वाला जो भी टॉपिक है टाइप 4 बताया जाएगा। तब तक आप वीडियो को देखिए, समझिए और नोट कीजिए। अगर मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। साथ ही अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।